हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाद्य यंत्र एवं वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिशियन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। तो मैंने आपके लिए 20 ऐसे इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन निकाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पंडित रविशंकर जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या फिर गुदई महाराज जो है ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर के अंदर ट्रिक के माध्यम से ऐसे 20 म्यूजिशियन का नाम जो है वो याद रखेंगे कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में आपका 1 या 2 नंबर एग्जाम में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ये वीडियो जो है वो पूरा देखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए कुछ भी याद नहीं करना है, बस इस वीडियो को एंजॉय करना है। जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ, वीडियो को देखते चलिए, सारे नाम आपको वीडियो के एंड तक याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है, देखिए, संतूर वादक। इसमें हमारे सामने एक नाम निकल कर आता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, अब हम इसको याद करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, पंडित शिव कुमार में हमको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, शिव। शिव, शिव भगवान, शंकर भगवान। शंकर भगवान से सीधे कनेक्ट कौन हो पाता है? तो जो संत लोग होते हैं जो हिमालय के अंदर तपस्या कर रहे हैं, वो सीधे शंकर भगवान, शिव भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो संत जो होते हैं वो सीधे कनेक्ट होते हैं शिव से। सिंपल, ये आपके दिमाग में फिट हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट का नाम देखिए, संतूर। यहाँ पर हमको एक वर्ड छुपा हुआ दिख रहा है, संत। संतूर के अंदर संत छुपा हुआ दिख रहा है। तो बस इजीली आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे बिल्कुल सही आंसर ही टिक होगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित रविशंकर के अंदर। तो ये कन्फ्यूजन जो है ये वीडियो के एंड तक आपका देखिए बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा संतूर वादक हो गया कंप्लीट। एक ही नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार शर्मा। याद हो गया हमको। संतूर जो है फ्रेंड्स, देखिए ये मूल रूप से कश्मीर का एक लोक वाद्य यंत्र है। इसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं सितार वादक की। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंडित रविशंकर का। इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत ही सिंपल है। देखिए, रवि यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आ रहा है, पंडित रविशंकर। आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेंगे कि पंडित रविशंकर जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो रवि वर्ड जो है, हम इस वर्ड को पकड़ते हैं। रवि वर्ड जो है ये किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची वर्ड है, सभी को पता ही है। और सूर्य जो है ये क्या है? एक तारा है। तारा वर्ड जो है ये हमको सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट में देखने को मिलेगा, सितार में। देखिए आखिरी में तार लिखा हुआ है, अगर मैं र में आ की मात्रा लगा दूं तो क्या बन जाएगा? तारा। बन गया ना? तो पंडित रविशंकर जो है ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये इजीली हम निकाल सकते हैं। इसकी एक बार कॉपी पे प्रैक्टिस कर लेना। रवि जो कि सूर्य का पर्यायवाची है और सूर्य एक तारा है। और तारा वर्ड जो है ये आपको सितार में ही छुपा हुआ देखने को मिलेगा। तबले में, बांसुरी में, शहनाई में, किसी में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इजीली आपका आंसर जो है वो सही टिक हो जाएगा। अक्सर जो कन्फ्यूजन होता है वो पंडित रविशंकर और पंडित शिव कुमार शर्मा में ही होता है। तो ये कन्फ्यूजन आपका खत्म हो गया है। क्लियर हो गया आपको? देखिए फ्रेंड्स, आर्ट एंड कल्चर से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में हमको 2-3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखने को मिल ही रहे हैं। तो मैंने आपके लिए इसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से पूरा आर्ट एंड कल्चर का ऑनलाइन कोर्स जो है वो बना रखा है। मात्र 10 घंटे में मैंने ये कोर्स जो है वो आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिसको आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड, हंसी मजाक से सारा याद कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट कराए हुए हैं, जैसे कि त्योहार, मेले, वाद्य यंत्र वादक, दर्शन, चित्रकला, संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य जैसे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट कराए गए हैं। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर यह कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। मात्र 199 रुपये में ये कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाते हैं, पीडीएफ्स मिल जाती है एंड मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप ही के लिए डिज़ाइन किया है, आप ही को इसका फ़ायदा उठाना है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप सीधे ये कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या फिर रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी इस कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। फिर भी कन्फ्यूजन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। अगला इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हम, जो कि है शहनाई की, शहनाई वादक की। तो 2 इंपॉर्टेंट नाम है, वो मैं आपको अभी ट्रिक से याद कराऊंगा, पर उससे पहले आप एक स्टोरी सुनिए। ये एक व्यक्ति है, ये कौन है? ये नाई है, बालों की कटिंग करता है। तो ये नाई है। अब इसके यहाँ पर क्या है ना, कोई भी नहीं आ रहा है बाल कटाने के लिए। तो परेशान हो गया, तो बोले यार मैं क्या करूँ?
तो ये चला गया बगीचे के अंदर, एक बाग के अंदर चला गया। तो एक बाग के अंदर जाकर ये बैठ गया। छोटा सा बाग था, वहाँ पर 20 लोगों की ही कैपेसिटी थी बस। तो इसने कहा कि यार बैठे बैठे मैं क्या कर रहा हूँ। इसको एक शहनाई वहाँ पर पड़ी हुई दिखी, तो इसने कहा कि चलो मैं शहनाई बजा देता हूँ। तो जैसे ही इसने शहनाई बजाना चालू करी तो 20 के 20 लोगों की जो कैपेसिटी थी वो पूरी की पूरी पैक हो गई। 20 लोग उस बाग के अंदर आ गए और शहनाई को सुनने लगे। तो इस नाई को भी मजा आने लगा, शहनाई बजाता गया और 20 लोग जो थे वो एंजॉय करते चले गए। तो बस ये छोटी सी स्टोरी थी, आपको समझ में आ गई होगी। हमको नाम भी याद हो गए। क्या नाम याद हो गए मैं बताता हूँ आपको। हमारी स्टोरी में एक छोटी सी जगह है, बाग, बगीचा। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 लोगों की है। और बाग के अंदर एक नाई बैठा है जो कि शहनाई बजा रहा है। तो नाई से शहनाई इंस्ट्रूमेंट तो हमको क्लियर हो रहा है। बाग से हमारा बन जाएगा बागेश्वरी, बागेश्वरी कमर। और 20 लोगों की कैपेसिटी है तो 20 से बन जाएगा हमारा बिस्मिल्लाह खां। क्लियर हो गया? तो ये दोनों व्यक्ति किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? शहनाई से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खां और बागेश्वरी कमर जो है ये भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का नाम तो सभी को पता ही होता है, यहाँ पर बागेश्वरी कमर का नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को भी समझ लीजिए। बागेश्वरी कमर को 1983 में चंडीगढ़ में शहनाई क्वीन का ताज पहनाया गया था। ये भारत की पहली महिला शहनाई वादक हैं। बागेश्वरी कमर जो है ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जो एकमात्र अनुयायी हैं जगदीश प्रसाद कमर, उन्हीं की बेटी है। तो भारत की पहली महिला शहनाई वादक जो है वो कौन है? बागेश्वरी कमर है। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। क्लियर हो गया आपको? बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो ये हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक, इन्हें सारे अवार्ड मिल चुके हैं। सभी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही में भारत रत्न भी इनको दिया गया है। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। चलिए अब अगला इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हम इसके बाद, जो कि है मृदंगम। मृदंगम के बारे में मैंने कोर्स में देखिए अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है, फिर भी मैं एक छोटा सा पार्ट जो है वो आपको बता देता हूँ। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ढोल के समान ही होता है, बस एक छोटा सा अंतर होता है कि ढोल के दोनों सिरे जो होते हैं वो समान होते हैं, जबकि मृदंगम का एक सिरा जो होता है वो काफ़ी छोटा और एक सिरा जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो बस ये एक ढोल की तरह है, इसको बस इतना दिमाग में रखिए। अब मृदंगम वादक में एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको अभी ट्रिक से बताऊंगा। देखिए ये एक व्यक्ति है, इसने देखा कि ये मृदंगम यहाँ पर रखा हुआ है। इसके दिमाग में आ गया कि यार इस मृदंगम में है क्या अंदर। बस ये क्यूरियोसिटी इसके दिमाग में आ गई, तो इसने मृदंगम को क्या करा? बजाना चालू करा। बोले मैं इतना बजाऊंगा कि इस मृदंगम को मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर है क्या। तो उसने बजाना चालू करा और बजाता गया और मृदंगम टूट गया। तो इसने देखा कि इसके अंदर से क्या निकली? एक मणि निकली। तो बस ये एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी। मृदंगम में अंदर से क्या निकली? मणि निकली। तो एकमात्र जो नाम है मृदंगम से रिलेटेड वो है पी मणि अय्यर। यहाँ पर मणि वर्ड जो है ये आपको इजीली स्टोरी से कनेक्ट हो जाएगा कि एक व्यक्ति ने मृदंगम बजाया था और बजाता गया और वो टूट गया, टूटने के बाद अंदर से मणि निकली थी। तो पी मणि अय्यर जो है ये एक प्रसिद्ध मृदंगम वादक हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बांसुरी वादक की। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक लड़का है, इस लड़के को बांसुरी बहुत पसंद है। तो इसने कहा कि मैं अपनी बांसुरी को सबसे सुंदर बना के रखूंगा। तो इसने क्या करा? इसने इसके ऊपर हीरे लगा दिए। कहाँ से लगाए? गया ये पन्ना में हीरे की खदान है, आप सभी को पता ही है। मध्य प्रदेश के पन्ना में गया, वहाँ से हीरे लेके आया और अपनी बांसुरी पे लगा दिए। बहुत खुश था ये, सो गया। सोने के बाद क्या हुआ? रात को चोर आए इसकी बांसुरी चुरा के ले गए। अगले दिन सुबह उठा ये, भैया मैं बांसुरी देखूँ अपनी। इसको बांसुरी मिली ही नहीं, तो ज़ोर ज़ोर से ये रोने लगा। तो एक छोटी सी स्टोरी थी। एक लड़के को बांसुरी बहुत पसंद थी, उसने अपनी बांसुरी को सुंदर बनाने के लिए पन्ना से हीरे लेके आया और उसके ऊपर हीरे लगा दिए। चोर आए और उसकी बांसुरी चुरा के ले गए और वो रोने लगा। क्लियर हो गया आपको? तो 3 वर्ड हमको यहाँ पर समझ में आ रहे हैं कि वो पन्ना से क्या लाया था? हीरे। तो पन्ना से हमारा बन जाएगा पन्नालाल घोष। चोर उसकी बांसुरी चुरा के ले गए थे, तो एक नाम है हरिप्रसाद चौरसिया। इसमें चोर वर्ड जो है ये आपको कहीं ना कहीं देखिए देखने को मिल जाएगा, तो ये कनेक्ट कर देगा स्टोरी से। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये भारत के प्रमुख बांसुरी वादक हैं। और लास्ट में ये रोने लगा था, तो रोने से हमारा वर्ड बन जाएगा रोनू। तो पंडित रोनू मजूमदार जो है ये भारत के प्रमुख बांसुरी वादक हैं। तो ये 3 नाम हमको समझ में आ गए, पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया और रोनू मजूमदार। क्लियर हो रहा आपको? नाम आएगा सीधे आपकी स्टोरी दिमाग में चलेगी और आंसर आपको टिक हो जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पन्नालाल घोष, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है वायलिन। वायलिन वादक की बात करें तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। आपको पता है कि कृष्ण भगवान जो है इनकी जो भक्ति की जाती है वो पूरी तरीके से लीन होकर की जाती है।
कृष्ण की भक्ति जो करता है वो पूरी तरीके से कृष्ण में लीन हो जाता है। ये लीन वर्ड जो है ये हमको वायलिन में दिख रहा है, वायलिन दिख रहा है ना, और जो कृष्ण की भक्ति करता है वो उसमें लीन हो जाता है। तो यहाँ पर कृष्ण वर्ड हमको एक देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट जितने भी आपको कृष्ण वर्ड वाले म्यूजिशियन दिखेंगे वो वायलिन वादक ही है, जैसे कि बाल मुरली कृष्णन, गोपाल कृष्णन, टी.एन. कृष्णन और विष्णु गोविंद जोग। यहाँ पर विष्णु भी देखिए कृष्ण का अवतार, गोविंद कृष्ण भगवान का ही नाम है, तो कहीं ना कहीं ये सब कनेक्ट हो रहा है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट वायलिन वादक हैं जो कि आप इजीली याद रख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया वायलिन में एक वर्ड है लीन, और लीन हो जाते हैं लोग कृष्ण की भक्ति में, तो कृष्ण वर्ड हमको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो सही टिक कर पाएंगे। तो ये हमारे कंप्लीट होते हैं वायलिन वादक। अब बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तबला वादक की। बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तबला वादक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपने अक्सर एक नाम सुना होगा जो सभी को पता होता है, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रमुख तबला वादक हैं, ठीक है। बट एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है, और नाम पूछे जाते हैं। उनको कैसे याद रखेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक लड़का है, इसको बनना है बिल्कुल जाकिर हुसैन जैसा, तो दिन भर ये क्या करता है, जाकिर हुसैन के वीडियो देखता रहता है। इतने वीडियो देखता है कि इसके दिमाग में जाकिर हुसैन बिल्कुल फिट हो गए। तो सो जाता है ये, तो सपने में भी इसको क्या है ना, जाकिर हुसैन ही दिखाई देते हैं। तो ये जाकिर हुसैन के सपने देखा करता है, उठता ही नहीं है। तो इसको उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके पेट में गुदगुदी करना पड़ती है। तो इसके पेट में क्या करना पड़ती है, गुदगुदी, तब ये अपने सपने से बाहर आ पाता है। तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैंने आपको भी बताई। एक लड़का है जिसको जाकिर हुसैन जैसा बनना है, तो ये जाकिर हुसैन के वीडियो देखता रहता है। इतने वीडियो देखता है कि जब ये सोता है तो सपने में भी इसको जाकिर हुसैन दिखाई देते हैं, और सपने से बाहर ही नहीं आता है ये। तो बाहर लाने के लिए इसके पेट में गुदगुदी करना पड़ती है। यहाँ पर जाकिर हुसैन ये वर्ड तुमको क्लियर ही है। बच्चा सपने में भी जाकिर हुसैन को देखता है, तो स्वप्न में जाकिर हुसैन को देखता है, तो यहाँ पर स्वप्न वर्ड से बन जाएगा हमारा पंडित स्वपन चौधरी। और इसके पेट में गुदगुदी करना पड़ती है, तो गुदगुदी से हमारा बन जाएगा गुदई महाराज। तो ये 3 नाम आपको क्लियर हो गए, जाकिर हुसैन, पंडित स्वपन चौधरी और गुदई महाराज। गुदई महाराज को एक और नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, सामता प्रसाद के नाम से। दोनों नाम से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन के जो फादर हैं उनका नाम है अला रखा खां। ये भी एक प्रसिद्ध तबला वादक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है, अला रखा खां है। तो ये 4 नाम मैंने आपको बताए, जाकिर हुसैन, पंडित स्वपन चौधरी, गुदई महाराज और अला रखा खां, ये चारों प्रसिद्ध तबला वादक। अब देखिए जो महाराज वर्ड है ना, अगर ये आपको किसी दूसरे के नाम में भी देखने को मिले तो भी आप उसका कनेक्शन जो है वो तबले से कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किशन महाराज का संबंध जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से, कौन सा ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो महाराज आपको दिमाग में आ जाएगा गुदई महाराज, ठीक है। तो ये तबला वादक हैं। वैसे किशन महाराज जो है ये भी तबला वादक हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसका भी हमने कनेक्शन बना लिया है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये यहाँ पर हमारे तबला वादक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट आता है सारंगी। एक नाम है, कौन सा नाम है वो, साबरी खान। इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। देखिए साबरी खान में आगे एक वर्ड है सा, और सा वर्ड से सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है जो कि है सारंगी। इसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमको इजीली ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर साबरी खान पूछा आपसे एग्जाम में कि साबरी खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यहाँ पर हमको आगे का अक्षर पकड़ लेना है सा, और सा से एक ही इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। दूसरे आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उनमें सा वर्ड आपको नहीं देखने को मिलेगा। बांसुरी ले लो, शहनाई ले लो, वायलिन ले लो, संतूर ले लो, तबला ले लो, कोई भी आप देखिए इंस्ट्रूमेंट लेंगे उसमें आपको सा वर्ड जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये एकमात्र सारंगी में ही देखने को मिलेगा। तो सारंगी वाद्य यंत्र से रिलेटेड एक ही नाम, साबरी खान, ठीक है। इसके बाद अगला इंस्ट्रूमेंट आता है वीणा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वीणा वादक में हमको एक नाम दिमाग में रखना है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑलमोस्ट सभी को पता है कि ये वीणा वादक है, फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1998 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, और संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली ये पहली व्यक्ति हैं और पहली महिला भी हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि शायद लता मंगेशकर है, बट लता मंगेशकर नहीं है, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, ठीक है। और ये वीणा वादक हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दिमाग में रखिएगा, घटम इंस्ट्रूमेंट जो होता है, घटम वाद्य यंत्र जो है, ये एक चिकनी मिट्टी से निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि घटम जो है ये क्या है, तो दिमाग में रखिएगा, घटम चिकनी मिट्टी से निर्मित एक ठोस वाद्य यंत्र होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको ये 20 इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन का नाम याद कराया है कि वो किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं, कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं,
ठीक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इनमें से पूछे जाएंगे और आप 100% सही आंसर टिक करके आओगे। चलिए, एक छोटा सा मैंने आपके लिए टेस्ट प्लान किया है, 10 क्वेश्चन है। जल्दी से हम ये 10 क्वेश्चन लगाते हैं, कितनी आसानी से देखिए आप सारे क्वेश्चन जो है वो बना पाएंगे। चलिए टेस्ट की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था अभी ये। तो बिस्मिल्लाह खां वैसे तो सभी को याद ही है कि ये शहनाई वादक है, बट फिर भी हमारी एक स्टोरी थी। 20 लोगों का एक बाग था, बाग मतलब बगीचा, जहाँ पर नाई जो है वो शहनाई बजाने लगा। एक छोटी सी स्टोरी थी हमारी। तो नाई से बन जाएगा हमारा शहनाई, और 20 लोगों का एक बगीचा था, बाग था एक, तो 20 हमारा वर्ड जो है बिस्मिल्लाह। यहाँ पर सीधे सीधे डी आंसर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है? तो यहाँ पर हमको एक वर्ड समझ में आ रहा है, मणि। हमारी स्टोरी में था एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मृदंगम में है क्या, तो उसने बजाना चालू करा और उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया, और टूटने के बाद उसके अंदर से क्या निकली थी? मणि निकली थी। तो पी मणि अय्यर। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ पर? मृदंगम सी आंसर। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान एक खिलाड़ी थे। साबरी खान का संबंध जो है ये किस वाद्य यंत्र से है? देखिए, सा वर्ड हमने पकड़ा तो सा से एक ही मात्रा है, सारंगी। ए आंसर। पंडित शिव कुमार शर्मा एक शास्त्रीय वादक हैं। शिव कुमार शर्मा, देखिए यहाँ पर शिव वर्ड हमने पकड़ा और शिव सीधे कनेक्ट होते हैं संत से, तो संत संतूर। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित रविशंकर के सबसे प्रसिद्ध वादकों में से एक थे। पंडित रविशंकर का संबंध किस इंस्ट्रूमेंट से है? देखिए, रवि। रवि जो है ये सूर्य का एक पर्यायवाची है, सूर्य एक तारा है, तो तारा वर्ड हमको देखना है, जो कि सितार में ही हमको देखने को मिल रहा है, तो सितार वादक। ए आंसर। पंडित स्वपन चौधरी किस यंत्र से जुड़े हैं? तो स्वपन चौधरी, स्वप्ने में भी उसको जाकिर हुसैन दिखाई देते हैं बच्चे को, स्टोरी में था हमारे, और जाकिर हुसैन तबला वादक, तो स्वपन चौधरी भी तबला वादक। सी आंसर। घटम एक है। घटम क्या है? मैंने आपको बताया था, बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह वाला एक मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। ए आंसर। पन्नालाल घोष निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्नालाल घोष, यहाँ पर देखिए पन्ना एक वर्ड आ रहा है जहाँ पर हीरे की खदान है, और एक बच्चे ने अपनी बांसुरी को सुंदर बनाने के लिए पन्ना से हीरे लाकर उसमें जड़ दिए थे, और उसकी बांसुरी चोर जो है वो लेके चले गए। उसके बाद वो रोने लगा। ये हमारी स्टोरी थी, जिससे हमको 3 नाम निकल कर आए थे। पन्ना से पन्नालाल घोष, दूसरा हरिप्रसाद चौरसिया, और तीसरा रोनू मजूमदार। तो यहाँ पर पन्नालाल घोष पूछा है, जो कि बांसुरी वादक। ए आंसर। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन तबला से संबंधित होने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुदई महाराज जो है ये तबले से संबंधित हैं। बिल्कुल हमारा ट्रिक से देखिए क्लियर हो रहा है, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो है हमने बड़ी आसानी से लगा लिए, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब आप जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके आएंगे। बड़ी आसानी से देखिए हमने हंसी मजाक में सारी चीज़ें जो है वो याद कर ली है। तो इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मैंने आपके लिए आर्ट एंड कल्चर का जो कोर्स बना रखा है वो आप ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स मैंने आपके लिए बना रखा है, जिसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर करा रखा है। मात्र 10 घंटे में वो पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करा रखा है, जिसके अंदर त्यौहार से रिलेटेड, फेस्टिवल से रिलेटेड, मेले, वाद्य यंत्र वादक, दर्शन, चित्रकला, संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट करा रखे हैं। तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आर्ट एंड कल्चर का मेरा कोर्स अवेलेबल है। सिर्फ 199 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलती है, एंड प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक पिन कर रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ये सीधे कोर्स परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी आप ये कोर्स ले सकते हैं। और इस कोर्स से रिलेटेड आपको कुछ भी और इन्फॉर्मेशन लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो कोर्स को लीजिए और बिल्कुल एकदम दिमाग को फ्री करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो याद कर लीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आर्ट एंड कल्चर जो है वो पढ़ लिया है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ट्रिक भी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।